जब करता था उस जमाने में सत्यन जी एक आए, बोले साहब एक कभी संस्कृत किया, तो मैंने कहा क्या करना है, तो बोले आपको उसका हिंदी में अनुवाद करके सुनाना है। मैंने कहा सामने वालों को संस्कृत आती है क्या? बोले नहीं आती। मैंने कहा फिर कर देंगे। फिर क्या दिक्कत है, जरूर कर देंगे। आया उसने पहला वाक्य बोला, बोला स्त्री से चरित्र से पुरुष से भाग्यम। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। दूसरी पंक्ति बोली, बोली देवो न जानी कुतो मनुष्य। मैंने कहा जिसको देवता नहीं जान पाया उसको कुत्ता खाक जानेगा। अरे बोले ये कैसा अनुवाद हो रहा है? मैंने कहा अपने तो ऐसा ही हुआ भाई, अपन मारवाड़ में पढ़े, वहां हमको ऐसे ही पढ़ाते थे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मैं इसका अनुवाद करता था तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के पास जाके आ रहा हूं। बहुत अच्छे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, गमय 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 तो गमय, नहीं तो नहीं गमय। तो ये आनंद का काम है, ये अपनी समस्या है दिनेश भाई। आपकी फटी जेब से गिर गया दिन, हमारे तो फटी जेब से भी कुछ नहीं गिर सकता। मारवाड़ी आदमी की जेब से गिर जाए ऐसी जेब पैदा नहीं हुई दुनिया के अंदर। आप मेरे पिताजी से कभी नहीं मिले, उनकी जेब का कमाल मैं बताता हूं आपको। क्लास में मुझे टीचर, मेरे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। इतने, अरे मैं शबीना जी बता रहा हूँ, इतना ये जेब से मुझे याद आया, इतने जबरदस्त पिताजी हैं। सत्तन जी के क्लास में टीचर आए, मुझे गणित पढ़ा रहे थे, मैं खड़ा हो गया, अरे तू रख दे मेरे भाई मोबाइल जेब में यार, ना तो खुद देख रहा है, ना मजे ले रहा है, ना कुछ कर रहा है, बैठ जाना। आनंद से लेके बैठ गए। सारा देश ने एक तो काचा बादाम दुखी कर रखा है यहाँ पे। ले देखे काचा बादाम, कमाल कर रहे हो यार। पिताजी की जेब की बात याद है। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा थे, बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए। मैथमेटिक्स में पढ़ाते ना अपने उदाहरण देके। ललित भाई साहब वो 3 बिंदु बना देते, माना कि हमारे पास, फिर नीचे 3 बिंदु उल्टे, चूंकि पहले सीधे 3 बिंदु, फिर उल्टे 3 बिंदु। समझ में नहीं आया 3 बिंदु जीवन में काम ही क्या आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद गुणनखंड पढ़ाया, गुणनखंड जीवन में काम नहीं आया मेरे। 2 × 2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आज तक काम नहीं आया मेरे। ये पढ़ाया क्यों मेरे को, पल्ले ही नहीं पड़ा, नहीं मालूम, जीवन में नहीं काम आया मेरे। इटली की राजधानी रोम में तो मैं क्या करूं यार। होगी, मेरे क्या लेना देना, मेरे को जिंदगी में नहीं जाना वहां। तब मैं कह रहा हूँ, पढ़ा रहे थे टीचर मैथमेटिक्स, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए है, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है मतलब? क्या हो सकता है? अश्लील आदमी, ये मेरा बाप की पैंट है, तेरे पिताजी की धोती नहीं है, मुझे मालूम है क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? कंगा हो सकता है, हिसाब के कागज हो सकता है, कुछ भी चीज तेरी तरह थोड़ी है। क्या हो सकता है? अश्लील आदमी एक नंबर। मेरे को बोला भाई साहब, मुझे मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया, तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। इतना एक नंबर का अश्लील आदमी। मेरे पिताजी की पैंट की बात कर रहा है तू। तो बोले पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। बोले नहीं गणित पढ़ा रहा हूं, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का। अठन्नी नहीं दे, मेरे बाप है, अद्भुत बाप है। आप तो ललित जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनके पिताजी के दोस्त थे जयशंभू साहब, उनके दोस्त दोनों बहुत बचपन के खास मित्र रहे। ललित भाई साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनका छोटा भाई विक्रांत गटकू, वो मेरा दोस्त रहा बचपन में। मैं सही बता रहा हूँ, उसके साथ में एक बार अमचूर कूट रहा था बालोतरा में। एक सच्ची घटना, आप पेज घर है बारे। मेरे मामा जी 1 रुपया देके गए थे मेरे को, मैंने अमचूर खरीदी, मैंने और गटकू ने कूट रहे थे। ये बिल्कुल कभी समय की घटना याद आ गई आपको देख के। पिताजी याद आए तो घटना याद आ गई। मैं तो उनसे पूछ नहीं पाया, आप जरूर पूछना कभी मिलो तो। मैं सीधा साधा अमचूर कूट रहा था, मैंने कहा शक्कर में मिला के खाऊंगा, कटोरी आती है ना वो। मैं और गटकू दोनों हम कूट रहे थे। मेरे पिताजी उधर से निकले, उन्होंने मुझे देखा, आवाज लगाई, मैं गया पीछे, घर का ताला लगा हुआ था, चाबी खुद ने दी, ताला खोल। ताला मैंने खोलते ही दिया है। मेरे यहां से आज तक समझ में मेरे को नहीं आया। आपको मिले जरूर पूछना। उनका दुख क्या अमचूर था, क्या जिस जगह बैठ के कूट रहा था वो था?
या मेरे मामा जी ने 1 रुपए दिए, मैंने उनको नहीं दिए इसलिए कूटा है। मतलब कूट देते थे कभी। मेरे पिताजी अटर्नी नहीं थे, भाई भिखारी आया, उन्होंने कहा कि आपके पड़ोस मिला मेरे पिताजी से, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। कि जब वहां से, अरे यार बंद कर दे भाई, मेरे करेगा क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास जवाब है इस चीज का? पूरी दुनिया इस दौड़ में दौड़ रही, किसी के पास जवाब नहीं है कि इसका करेंगे क्या। हद हो गई है यार। फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं हुए, बच्चे का डायपर हो गया, घर 5 मिनट में चेक करना जरूरी है। कमाल ही हो गया यार ये तो, क्या अद्भुत। तब मेरी लाइनें ले जाइए कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात, वाह वाह, नहीं गुरु जी, जीवन खत्म क्या कर दिया बात, इसने। वाह। हर मतलब करोगे क्या आप यार। चलो ठीक है, जरूरी है जीवन में, जहां तक जरूरी है उसके लिए जरूरी है, पर ये झूठ बोलने वाली मशीन है एक तो। मैं आपको बहुत ऑब्जर्वेशन की बात बताता हूं, जिंदगी में आपको ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताएगा। कोई अचानक कोई आदमी मोबाइल फोन पे बात कर रहा हो और उसका स्वर मीठा हो जाए, हेलो, अचानक शबीना जी सीधे सीधे बात करते हेलो, तो समझ लो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। ये सच है, ये बिल्कुल सही है सत्यन जी। बाकी अपनी औरत से आदमी ऐसे बात करे, सवाल ही नहीं। ये ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा। अपनी औरत से जॉनी जब आदमी बात करता है तो पूरा वाक्य बोलता ही नहीं, एक ही शब्द बोलता है, वो भी 2-2 बार। हेलो हेलो, हाँ हाँ, दुकान माते खा लियो फोन रख भाई वाह शैलेश, क्या बात। अब समझ में आया कि पैसे क्यों लेता हूं। कह रहा था खुद लेते हमको नहीं दिलाते। समझ में आया तुमको? क्या बात है, क्या बात। दूसरों की कमाई से जलने वाले इंसान, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का अजगर। अजगर करे ना चाकरी, संजय करे ना काम। इसको आज काम दो, 3 दिन बाद करता है। मैं इसको बता, इसको ये तो मिला मेरे पिताजी से। 2 घटनाएं लेटेस्ट हुई। एक